हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये हमारा मैराथन सेशन चल रहा है जो कि फुल्ली डेडिकेटेड होता है बिहार एसटीटी 2023 कंप्यूटर साइंस को लेकर। तो यदि आपका कोई भी पहले का मैराथन मिस हो गया है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि एग्जामिनेशन कल ही है, आप जाकर सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। क्योंकि सारे जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं वो चाहे इजी हो तो, मॉडरेट हो तो, डिफिकल्ट हो तो, वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड ही होते हैं। तो प्लीज आप जाकर सारे को देख लीजिए अगर कोई भी आपका मिस हुआ है, क्योंकि डेली बेसिस पे 65 टू 70 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा होने वाला है, जैसा कि पता ही है कि लास्ट मैराथन आज होने वाला है क्योंकि कल आपका एग्जाम है। ठीक है, तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे सेवेंथ पार्ट मैराथन का, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन। वीडियो में हम आगे बढ़ें इसके पहले आप लाइक कर दीजिए, जो कि कंपलसरी है, शेयर भी कर दीजिए, ये भी कंपलसरी है, और स्कैन करके इस क्यूआर कोड को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और कमेंट करके मुझे लास्ट में आप जरूर बताएंगे पूरा सेशन देखने के बाद कि आपको सेशन कैसा लगा, कितने मार्क्स आपको आ रहे हैं आउट ऑफ 65, ये सब मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कल के एग्जाम को लेके। तो देखिए, एग्जाम काफी शॉर्ट पीरियड में हो रहा है, ये तो बात आपको पता ही है, काफी शॉर्ट पीरियड में हो रहा है। कहने का मतलब है कि 25 या 26 अगस्त तक आपका फॉर्म ही भराया है और 4 सितंबर से एग्जाम शुरू हो गया है। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 12 सितंबर को है। ठीक है, तो इतना कम समय में लोग उतना सिलेबस पॉसिबल ही नहीं है कि पढ़ ले, है कि नहीं? पॉसिबल ही नहीं है कि उतना पूरा डिटेल्स में जाकर उतना कोई पढ़ ले। तो जितना भी आपके पास नॉलेज है, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, अपने आप पे आप भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस लाइए अपने आप में। क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा मैंने आपको करा भी दिए हैं, तो उन क्वेश्चंस को करके आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट कीजिए, डेवलप कीजिए, और बस इतना ही मन में रखिए कि आपने जो पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा। ये इस मोटिवेशन के साथ आप जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि इसमें 4 ही ऑप्शंस होते हैं, ABCD, तो इसमें ई वाला ऑप्शन कंफ्यूजिंग आपके लिए रहेगा नहीं। ठीक है, और ऐसा भी आप मत सोचिए कि आपको एग्जाम में टॉप करना है। जो भी आपका रिस्पेक्टेड परसेंटेज होगा, यानी कि जो भी कैटेगरी वाइज जो परसेंटेज आपके लिए है, जैसे 50% के अबव अगर आप ले आए, तो आपको क्या करना है, आपको फिर दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा बीपीएससी का। ऐसा तो नहीं है कि इसी पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसी पे आप टीचर बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। अब तो नया क्राइटेरिया कर दिया कि आपको बीपीएससी का एग्जाम भी निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? तो बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए कि हाँ, जो भी आपने पढ़ा है वहां से आएगा। थोड़ा सा मोटिवेटेड रहिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, एग्जाम अच्छा ही जाएगा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि आपको पूरा टॉप कर जाना है एग्जाम में। 50% से ऊपर अगर आप ले आएंगे, अगर जनरल कैटेगरी के हैं, तो आपके डिग्री में क्वालिफाइड लिखा जाएगा। ठीक है, क्वालिफाइड लिखा गया, बस उसके बाद आपको बीपीएससी का एग्जाम देना है, उसमें आपको अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक? तो चलिए आइए अब आप स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन का। आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि व्हिच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन ऑन अ सिंगल केबल। सिंगल केबल पे मल्टी पॉइंट कनेक्शन किस टोपोलॉजी में का रिक्वायरमेंट है? स्टार, बस, मेष, ट्री। स्टार में क्या होता है कि एक सेंट्रल नोड होता है, उससे बाकी कनेक्टेड होते हैं, है कि नहीं? बस में क्या होता है कि एक लाइन होता है, इसके नोड इससे कनेक्टेड होता है कि नहीं? मेष में क्या होता है कि सब आपस में कनेक्टेड होते हैं, जितने भी नोड्स होते हैं सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपको कि व्हिच टोपोलॉजी रिक्वायर्स मल्टी पॉइंट कनेक्शन, तो वो आपका बस टोपोलॉजी है। क्या है? बस टोपोलॉजी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज कंटेन्स अ बैकबोन केबल रनिंग थ्रू द होल लेंथ ऑफ नेटवर्क। इसमें से कौन सा टोपोलॉजी है जिसके पास बैकबोन केबल होता है रनिंग थ्रू द होल लेंथ ऑफ नेटवर्क? ऑप्शन है स्टार, बस, मेष, ट्री। ये होता क्या क्या है मैंने जस्ट पिछले क्वेश्चन में आपको समझा दिया है, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है। अब आई डोंट थिंक समझाने की जरूरत है आपको, और ऑलरेडी आप इसके बारे में आपने पढ़ भी रखा होगा, टोपोलॉजीज के बारे में, है कि नहीं? टोपोलॉजीज के बारे में बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बस। इसका भी आंसर ऑप्शन बी, बस टोपोलॉजी ही होगा। बस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि which of the following sub languages of SQL is used to query information from the database and to insert tuples onto, delete tuples from and modify tuples in the database. ठीक है, which of the following sub languages of SQL जिसको यूज किया जाता है to query information from the database और क्या किया जाता है to insert tuples into deleted tuples from and modify tuples in the database. ये क्या है? DML यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, DDL यानी डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज है, क्वेरी है या डी रिलेशनल स्कीमा है? बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का तो वो है आपका DML। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए जो DML है वो इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब बात करते हैं कि DML में कौन कौन से कमांड आते हैं। तो DML में आपका आता है इंसर्ट, DML में आपका आता है इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। ये कमांड्स आपके आते हैं DML में। बात करें DDL में तो DDL में क्या क्या आता है? क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप। ये आपका आता है DDL में, ये आता है DML में। और बात करें DCL का, DCL आपने सुना होगा, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है। डेटा, ये भी आप लिख लेंगे, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स बता रहे हैं, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में क्या क्या आता है? ग्रांट और रिवोक। ग्रांट आता है और रिवोक कमांड आता है। ठीक है, ये दोनों कमांड आते हैं आपके किसमें? DCL में। क्लियर है बात? और सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एग्रीगेट फंक्शंस कैन बी यूज्ड इन द सेलेक्ट लिस्ट और डैश क्लॉज ऑफ द सेलेक्ट स्टेटमेंट, दे कांट बी यूज्ड इन अ डैश क्लॉज। इसमें दो क्वेश्चन है यानी कि दो फिल इन द ब्लैंक से आपको बताना है। ऑप्शन है वेयर हैविंग, हैविंग वेयर, ग्रुप बाय हैविंग, ग्रुप बाय वेयर। एग्रीगेट फंक्शन का यूज किया जा सकता है किसमें? सेलेक्ट लिस्ट में, या फिर किस क्लॉज में? ऑफ द सेलेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद कहता है कि दे कैन नॉट बी यूज्ड इन व्हिच क्लॉज। तो देखिए बात करें इसके फर्स्ट वाले का तो एग्रीगेट फंक्शन कैन बी यूज्ड इन सेलेक्ट लिस्ट और द हैविंग क्लॉज ऑफ अ सेलेक्ट स्टेटमेंट, दे कैन नॉट बी यूज्ड इन अ वेयर क्लॉज। तो हैविंग और वेयर इज द राइट आंसर। हैविंग वेयर, बी इज द राइट आंसर। बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द सेट ऑफ रिकॉर्ड्स रिट्रीव्ड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग एन एसक्यूएल क्वेरी ओवर एन एस्टेब्लिश्ड डेटाबेस कनेक्शन इज कॉल्ड व्हाट? सेट ऑफ रिकॉर्ड रिट्रीव्ड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग एन एसक्यूएल क्वेरी ओवर एन एस्टेब्लिश्ड डेटाबेस कनेक्शन, इसको क्या बोलते हैं? टेबल, एसक्यूएल रिजल्ट, रिजल्ट, रिजल्ट सेट, क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट इसमें से कौन सा एक C++ का फीचर नहीं है? Which of the following is not a feature of C++? ऑपरेटर ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, नेम स्पेस, रिफ्लेक्शन। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? रिफ्लेक्शन। नाम से ही आपको पकड़ा जाएगा ये सब तो फिजिक्स वजिक्स का कंसेप्ट है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वगैरह। तो ये C++ में क्या करेगा? तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 कह रहा है कि which of the following is not the member of class? इसमें से कौन क्लास का मेंबर नहीं है? नॉट, स्टैटिक फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन। कौन नहीं है? फ्रेंड फंक्शन नहीं है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि which of the following concepts, कंसेप्ट की बात हो रही है, provides facility of using object of one class inside another class। ये जो क्वेश्चन है वो काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगर इसमें हम ऑप्शन में नेस्टेड डाल दे कहीं तो बच्चा क्या करेगा कि इसको छोड़ के नेस्टेड मार देगा टिक, यही होगा। जो भी लोग इसको देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, वो क्या करेंगे?
वो बस नेस्टेड खोजेंगे ऑप्शन में और मार के निकल जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे कंसेप्ट पूछ रहा है, यहाँ पे बात हो रही है कंसेप्ट की। कौन सा कंसेप्ट प्रोवाइड करता है फैसिलिटी ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास इनसाइड अनदर क्लास। अब बस इतना पढ़ते हैं कि वन क्लास इनसाइड अनदर क्लास, नेस्टेड मारते हैं निकल जाते हैं। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंपोजिशन। इसका करेक्ट आंसर है कंपोजिशन। ठीक है, ये बात आप एकदम ध्यान में रखेंगे। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था इसलिए मैंने इतना आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। कंपोजिशन इसका सही जवाब है। इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और एक और है क्या, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये चारों क्या हैं, ये चारों होंगे आपको पिलर्स ऑफ ऊप। पिलर्स ऑफ ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के चार पिलर्स हैं। क्या क्या, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कंपोजिशन। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़िए, नहीं तो फिर गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया एग्जाम में और ऑप्शन अगर नेस्टेड डाल दिया तो फिर सोच लीजिए क्या हो सकता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज ऑफ डिवाइड एंड कंकर टाइप। कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम डिवाइड एंड कंकर टाइप का है? बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ऑल ऑफ दिस। देखिए, बात हो रही है डिवाइड एंड कंकर की, तो जहां भी डिवाइड एंड कंकर की बात हुई और सॉर्टिंग एल्गोरिदम आपसे पूछे, आंख बंद करके क्विक सॉर्ट लगा दीजिए। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पे सॉर्टिंग लिखा होना चाहिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, क्विक सॉर्ट इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनफिक्स ऑपरेशन टू पोस्ट फिक्स, और यहाँ पे एक ब्रैकेट लग जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है एक एक्सप्रेशन, इसको चेंज करना है आपको किस में, पोस्ट फिक्स में आपको चेंज करना है। ऑप्शंस में थोड़ा सा सुधार है। ऑप्शन ए तो ठीक है, ऑप्शन बी में आप लिखेंगे ए बी सी प्लस मल्टीप्लाई डी माइनस ई एफ, फिर है मल्टीप्लाई, फिर है डिवीजन। और ऑप्शन सी में है ए बी सी स्टार प्लस डी माइनस ई एफ और फिर ये आपके पास ऑप्शंस है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आपको टाइम ये ले सकता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे, आप उस आगे बढ़ जाइए उसको छोड़ के, क्योंकि बहुत टाइम ये ले लेगा, और बहुत टाइम ले लेगा तो फिर बाकी क्वेश्चंस पे इफेक्ट कर सकता है। क्योंकि देखिए, ए बी सी डी ई एफ तक दिया हुआ है। ठीक है, आप कितना भी एक्सपर्ट है, अगर हाँ 10-20 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं, मैक्सिमम 1 मिनट में, तब तो ठीक है। लेकिन अगर 1 या 2 मिनट से ज्यादा ये टाइम ले रहा है तो फिर इसको स्किप करके आगे बढ़िए इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, सोल्व करने भले ही आपको आता, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं, 1 मिनट में सोल्व कर सकते हैं, तब तो ठीक है कि आप कर लीजिए। अगर ज्यादा टाइम ले रहा है तो निकल जाइए। ठीक है, और सोल्व आप ये कर सकते हैं। हम जानते हैं कितना कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, हम आपको सिर्फ जवाब बताते हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है, और आप इसको खुद भी सोल्व कर सकते हैं। अगर सोल्व करने आएंगे तो बहुत टाइम ये कंज्यूम कर लेगा, इसलिए हम इसको सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ज्यादा दिक्कत आता है सोल्व करने में तो आप बताइए कॉमेंट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ अ डेटाबेस एक्सेप्ट। इसमें से जो 3 ऑप्शंस हैं वो डेटाबेस के कंपोनेंट हैं, एक को छोड़ के। एक्सेप्ट किसको, यूजर डेट, मेटा डेटा, यूजर डेटा, रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस। तो देखिए, रिपोर्ट को छोड़ के सब डेटाबेस के कंपोनेंट हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रिपोर्ट्स। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वेरी इजी, अ रो इन अ रिलेशन इज कॉल्ड व्हाट। सिंपली रो के बारे में पूछा, तो रो किसको बोलते हैं, टपल को बोलते हैं। ये तो बस देखिए क्वेश्चंस, क्लिक करिए ऑप्शन पे, नेक्स्ट। मतलब सोचने वाला ये क्वेश्चन ही नहीं है। अगर इसमें भी आप सोचने लगे तो फिर दिक्कत है। एट्रीब्यूट किसमें आता है, यानी कि एट्रीब्यूट को क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, कॉलम को बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है बात, डोमेन नहीं डोमेन होगा यहाँ पे। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आपको एक बुलियन एक्सप्रेशन दे दिया गया है। ठीक है, ये आपका बुलियन एक्सप्रेशन है, और ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है, ये आपसे पूछ रहा है। एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। सिंपली कह रहा है कि ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है,
एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। किस लॉ को फॉलो कर रहा है? एसोसिएटिव लॉ। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन 14 कह रहा है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी मींस अ बुलियन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज रिजल्ट्स इन व्हाट? टोटोलॉजी के बारे में आपसे पूछ रहा है, जिसका मतलब है कि बुलियन एक्सप्रेशन हमेशा रिजल्ट देगा किस में? ट्रू में, फॉल्स में, दोनों ट्रू और फॉल्स में, या नन ऑफ दिस? बताइए, बात हो रही है टोटोलॉजी का। ठीक है, तो ये हमेशा आपको रिजल्ट देगा ट्रू के फॉर्म में, हमेशा ट्रू रिजल्ट देगा। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट, when the margin on both sides are straight and equal in a document, it means there is what? जब मार्जिन दोनों साइड से स्ट्रेट हो और इक्वल हो, यानी बराबर हो डॉक्यूमेंट में, उसका मतलब क्या है? फुल अलाइनमेंट, फुल जस्टिफिकेशन, लेफ्ट जस्टिफिकेशन, राइट जस्टिफिकेशन। बात हो रही दोनों साइड से, यानी कि ऐसे लिखा जा रहा है, थोड़ा भी बाहर बाहर नहीं जा रहा है, इट इज फुल जस्टिफाइड। फुल जस्टिफिकेशन इज द राइट आंसर। बी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट, डैश आर द वर्ड्स दैट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेट्स असाइड फॉर इट्स ओन यूज? ऑप्शन है कंट्रोल वर्ड्स, रिजर्व्ड वर्ड्स, रिजर्व्ड कीज, कंट्रोल स्ट्रक्चर। आपसे वर्ड के बारे में पूछ रहा है, दैट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेट्स असाइड फॉर इट्स ओन यूज, दैट इज रिजर्व्ड वर्ड। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिजर्व्ड वर्ड। बी इसका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट, इन्वेंटर से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। हु इन्वेंटेड द आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी बोले शॉर्ट में तो आईसी के आविष्कारक कौन है? कार्लसन, मेलिसन, ई पर्ल, जैक किल्वे। कौन है ये आईसी चिप के इन्वेंटर? जैक किल्वे। डी इज द राइट आंसर। और कहीं कहीं आपको जेएस किल्वे भी दिखा रहेगा। ठीक है, ऑप्शन में कहीं कहीं जेएस किल्वे भी लिखा हो सकता है, जैक सेंट किल्वे। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट, व्हिच डिवाइस कनेक्ट्स कंप्यूटर विथ टेलीफोन? कंप्यूटर को टेलीफोन से कनेक्ट करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है, यानी कौन सा डिवाइस कनेक्ट करता है? इंटरनेट, इंट्रानेट, मॉडेम, ऑल ऑफ दिस? मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मोड्यूलेटर, डीमोड्यूलेटर, मोड्यूलेटर, डीमोड्यूलेटर। ठीक है, और कंप्यूटर के साथ टेलीफोन कनेक्ट कौन करता है? दैट इज मॉडेम, मॉडेम ही करता है। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात? मॉड्यूलेटर, डीमोड्यूलेटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन 19, टू डिफाइन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स वी यूज व्हिच कीवर्ड? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए किस कीवर्ड का यूज किया जाता है? इनम, यूनियन, आरईएम, टाइप डेफ? नाम से ही क्लियर है, टाइप डेफ का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? टाइप डेफ इज द राइट आंसर। डी इसका सही जवाब है। ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा फंक्शन को डिफाइन करने के लिए टाइप डेफ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन 20 कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ लॉजिक सर्किट व्हिच कैन ऐड टू बाइनरी डिजिट? आपसे लॉजिक सर्किट का नाम पूछ रहा है जो कि ऐड कर सकता है दो बाइनरी डिजिट को। ऑप्शन है हाफ एडर, फुल एडर, पैरेलल एडर, सीरियल एडर। तो लॉजिक सर्किट जो ऐड कर सकता है दो बाइनरी डिजिट को, उसको बोलते हैं हाफ एडर सर्किट। क्या बोलते हैं उसको? हाफ एडर सर्किट। ऑप्शन में हाफ एडर, ए इज द राइट आंसर। हाफ एडर सर्किट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल बाइट? एक बाइट से कितना वैल्यू रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो आपसे पूछ रहा है। 4, 16, 64, 256। एक सिंगल बाइट से कितने वैल्यू रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं? तो वो है आपका 256। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 256 वैल्यूज को
रिप्रेजेंट किया जा सकता है 1 बाइट के द्वारा। नेक्स्ट, 1 किलोबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स? 1 केबी इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स? और हाँ, ध्यान रहे मेमोरी कन्वर्जन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो भी आप वो पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, मेमोरी कन्वर्जन। ठीक है, पूछ देगा कि 2 जीबी में कितना एमबी होता है, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे, यानी कि 2 इंटू 1024 यानी कि 2048 एमबी होता है 2 जीबी में। ये सब भी आप ध्यान में रखेंगे। पूछ देगा कि 1 टीबी में कितना जीबी, तो 1 टीबी में 1024 जीबी। ये सब आप ध्यान में रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर है 1024। ए सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following refers to program stored in ROM? ROM में जो प्रोग्राम स्टोर होता है उसमें कौन रेफर कर रहा है इसमें से? ऑप्शन है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल, फर्मवेयर। तो सिंपली बात करें तो फर्मवेयर जो होता है वो किसमें स्टोर होता है? रोम में। डी इज द राइट आंसर, फर्मवेयर। ठीक है, यही इसका सही जवाब है, डी। ठीक है, नेक्स्ट, नॉर्मलाइजेशन का यूज किया जाता है किसको रिड्यूस करने के लिए? ये आपसे पूछ रहा है 24 नंबर क्वेश्चन। हाँ, कि नॉर्मलाइजेशन का यूज किसको रिड्यूस करने के लिए किया जाता है? डेटा रिडंडेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी, डेटा सिक्योरिटी, नन ऑफ दिस। किसको रिड्यूस करने के लिए किया जाता है? तो इसमें रिड्यूस होता है क्या क्या आपका? एक तो रिडंडेंसी होता है और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का यूज किया था रिडंडेंसी और कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए। तो ऑप्शन में तो कहीं कॉम्प्लेक्सिटी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन रिडंडेंसी तो दिख रहा है। तो डेटा रिडंडेंसी, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई लॉ स्टेटेड दैट। अच्छा, स्टेटमेंट ही नहीं है, क्वेश्चन अधूरा है, इसको रहने दीजिए, स्किप करते हैं। नेक्स्ट, 26 कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू व्हाट? x प्लस एक्स वाई के सॉल्यूशन के बारे में आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है पहला कि एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, नन ऑफ दिस। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो बात करें अगर सॉल्यूशन का x प्लस एक्स वाई का, तो इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, x इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि अ स्मॉल फाइल दैट अ वेब सर्वर कैन स्टोर ऑन योर मशीन। एक छोटा सा फाइल के बारे में बात हो रहा है जो कि वेब सर्वर स्टोर कर सकता है आपके मशीन पे, उसको क्या बोलते हैं? हैकर, फायरवॉल, क्रैकर, कुकी। देखिए यहाँ पे दिवाली बम फटाके की बात तो हो नहीं रही है, तो क्रैकर तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे कुछ हैक करने की बात नहीं हो रही, कुछ ट्रैक करने की बात नहीं हो रही, तो हैकर भी नहीं होगा। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने होते हैं। ठीक है, एग्जाम में भी आप ऐसा ही करेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, कुकीज इज द राइट आंसर। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे आप कोई सोशल मीडिया में ब्राउज कर रहे हैं, ठीक है, वो चाहे आपका इंस्टा हो, तो फेसबुक हो, तो कुछ भी हो, स्नैपचैट, कुछ भी हो, तो वहां पे क्या है कि कुछ भी अगर आप शॉपिंग करते हैं, जैसे आप अमेजन में कुछ सर्च किए, फ्लिपकार्ट में कुछ सर्च किए, तो आपको पता चलता है कि वो सब यहाँ पे दिख रहा है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं वो सब इसमें दिख रहा है। तो वो किसके कारण दिखता है? वो आपको कुकीज के कारण ही दिखता है। ठीक है, आपके मन में होता हो कि अरे ये तो हम अभी देखे अमेजन फ्लिपकार्ट पे, यहाँ पे ऐड क्यों दिखा रहा है इंस्टा फेसबुक पे? तो इसी के कारण, कुकीज के कारण ही वो ऐड आपको वहां पे सर्व किया जाता है। ठीक है, तो कुकीज, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट, नेटवर्क डिवाइसेस, डिवाइसेस आर व्हाट? इसमें से कौन कौन सा नेटवर्क डिवाइस है? इथरनेट कार्ड, हब, राउटर, ऑल ऑफ दिस। देखिए बात करें नेटवर्क डिवाइस की, इथरनेट कार्ड भी है, हब भी है, राउटर भी है, ऑल ऑफ दिस, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट, क्वेश्चन 29 कह रहा है कि which elements of a word document can be displayed in color? इसमें से कौन सा एलिमेंट है वर्ड डॉक्यूमेंट का जो कि कलर में डिस्प्ले किया जाता है? ओनली ग्राफिक्स, ओनली टेक्स्ट, ऑल एलिमेंट्स, बट ओनली इफ यू हैव कलर्ड प्रिंटर। देखिए सिंपल सा बात है, यहाँ पे प्रिंटर से कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो आपको ऐसा ही हट गया।
सिर्फ ग्राफिक्स तो शो नहीं करेगा, ना ही सिर्फ टेक्स्ट शो करेगा, तो सब कुछ शो करेगा, ऑल एलिमेंट, सब कुछ रंगीन आपको दिखेगा, ठीक है, मतलब कलर में दिखेगा। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू बूट अप अ पीसी, जब आप पीसी को बूट अप करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं तो क्या होता है। ऑप्शन है पोर्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी। ऑप्शन बी है पोर्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम डिस्क ऑन टू डिस्क। पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर कंपाइल्ड, या ऑप्शन डी पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर इम्यूलेटेड। क्या होता है जब आप बूट करते हैं पीसी को, तो उस केस में क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पोर्शन होता है वो कॉपी हो जाता है डिस्क इनटू मेमोरी। ए इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही जवाब है इसका, ठीक है। नेक्स्ट 31 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इंफॉर्मेशन हाईवे। इंफॉर्मेशन हाईवे किसको कहा जाता है, रडार, सोनार, लिडार, इंटरनेट। तो जो इंफॉर्मेशन हाईवे बोले या फिर इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे बोले, दोनों में अगर क्वेश्चन में दे दिया है दोनों में से कोई भी, इंफॉर्मेशन हाईवे या सुपर हाईवे, आंख बंद करके आप इंटरनेट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, इंटरनेट। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेटर्स एंड डिजिटल वॉचेस यूज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जो कैलकुलेटर और डिजिटल वॉच आजकल जो होते हैं वो किस चीज का यूज करते हैं। पहला है सिलिकॉन, जर्मेनियम, लिक्विड क्रिस्टल, ऑल ऑफ दिस। कैलकुलेटर्स और डिजिटल वॉचेस किसका यूज करते हैं, तो वो देखिए उसके अगर डिस्प्ले की बात करें तो वो एलसीडी डिस्प्ले उसमें होता है, ठीक है। कौन सा डिस्प्ले होता है, एलसीडी। फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी का फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, नहीं दिया हुआ। अगर ये देता तो लोग पकड़ लेते, तो ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, सिर्फ लिक्विड क्रिस्टल दिया हुआ है। सी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट 33 कह रहा है कि द प्रॉपर्टी दैट व्हेन क्लासेस आर अरेंज्ड इन हायरार्की each class assumes the attribute and methods of its ancestors is called what। एक प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहा है जिसमें जो क्लास होते हैं वो अरेंज होते हैं हायरार्की में, और हर क्लास each क्लास assumes attribute, एट्रीब्यूट assume करता है, एंड मेथड ऑफ ancestor, ancestor मतलब होता है पूर्वज, उसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस, जनरलाइजेशन, इनकैप्सुलेशन, मल्टी थ्रेडिंग, उसको क्या बोलते हैं। देखिए सिंपली यहाँ पे इनहेरिट की बात हो रही है, यानी कि पूर्वज से ले रहा है क्या, मेथड ऑफ इट्स एंसेस्टर, ठीक है। और अरेंज है किसमें, हायरार्की में, तो क्या होता है, दैट इज इनहेरिटेंस। ए इज द राइट आंसर, है कि सिंपली यहाँ पे डेराइव की बात हो रही है, ठीक है। ए इज द राइट आंसर, क्लियर है बात। नेक्स्ट वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है। 1 बाइट इक्वल्स हाउ मेनी बिट्स, दैट इज 8 बिट्स, ठीक है। और यही बात करते हैं 1 निबल इज इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स, तो 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखेंगे, ये सब एग्जामिनर्स टारगेट करता है ये सब पोर्शन को भी, कि चलो छोटा मोटा क्वेश्चन में ही बच्चों को फंसा दें, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान में रखेंगे, 8 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ये दिया हुआ है आपका बाइनरी में, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। बाइनरी में दिया हुआ है बेस 2 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आई होप कि आप लोग कन्वर्ट कर लेंगे आसानी से, ठीक है। करना कैसे मैंने ऑलरेडी बता रखा है, 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 0 वाला तो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 8, यहाँ पे 32, और यहाँ पे 128, यही होगा ना, 1010। अच्छा 5 1 है ना, सॉरी 5 1 है इसमें, वही लग रहा था कि कुछ कम आ रहा है, वहां से ऑप्शन नहीं हो रहा था।
तो 5 है तो थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर से करना पड़ेगा। 1 मिनट। वैसे आप खुद भी इसको कर सकते हैं, कुछ ज्यादा ये मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा आपसे। ठीक है, 1010 और 5 एक है, 1 2 3 4 5। हाँ, तो ये तो हो गया 256, ये दोनों कट गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 2 के पावर 4 16, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब जोड़िए इसको, इसको जोड़ के जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो गया। इसको आप जोड़ेंगे तो 351 आएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 100 ये डेसिमल फॉर्मेट में है, बेस 10 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ये भी आप कर लेंगे। 100 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 0 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा आपका 64, ये हो जाएगा 32, ये नहीं, ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, 64 और 32 96, 4 और चाहिए तो 4 यहाँ कर देंगे, 400 हो गया, तो 1100 100, यही होगा ना, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश यूटिलिटी इज एसोसिएटेड विथ वेरियस नेटवर्क रिलेटेड इशू। कौन सा यूटिलिटी एसोसिएट करता है अलग अलग नेटवर्क रिलेटेड इशू से? रजिस्ट्री क्लीनर, सिस्टम मॉनिटर, हेक्स एडिटर, मेमोरी टेस्टर। कौन सा यूटिलिटी है जो कि एसोसिएट है अलग अलग नेटवर्क रिलेटेड इशू से? तो देखिए, अगर इसकी बात करें एग्जैक्ट आंसर की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को एग्जैक्ट आंसर की, तो उसका आंसर हो जाएगा नेट स्टैट। जो नेट स्टैट यूटिलिटी है वो एसोसिएट करता है अलग अलग नेटवर्क रिलेटेड इशू से। नेट स्टैट का क्या मतलब है? नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स, नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स। ये तो खैर ऑप्शन में आपको नहीं दिया हुआ है, ये तो पक्का की चीज ऑप्शन में नहीं है। तो अगर बात करें कि इन चारों में से कोई को सिलेक्ट करना है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। लेकिन अगर ऑप्शन में कहीं नेट सेट रहे, नेट स्टैट यानी कि नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स, तो आप इसी को टिक करेंगे, ये ज्यादा एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, और ऑप्शंस के हिसाब से मेमोरी टेस्टर। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट, टाइटल बार इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? टाइटल बार किसका हिस्सा है? टास्क बार का, विंडोज डायलॉग बॉक्स का, डेस्कटॉप का, या स्टेटस बार का? किसका हिस्सा है ये? तो ये हिस्सा है आपका विंडोज डायलॉग बॉक्स का। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, अगला पूछ रहा है कि बारकोड इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच डिवाइस? बारकोड जो है वो किस डिवाइस का एग्जांपल है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है इनपुट, आउटपुट, पॉइंटिंग, नन ऑफ दिस। तो बारकोड जो है वो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एकदम देखने में आसान लग रहा होगा, ऑप्शन भी आसान लग रहा होगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उसके लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज वोलाटाइल? वोलाटाइल कौन है इसमें से? रैम, रोम, पीरोम, ईपीरोम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, पीरोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईपीरोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म क्लियर है? तो अब बताइए कि वोलाटाइल इसमें से कौन है? तो वोलाटाइल है इसमें से रैम। रैम इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट, क्वेश्चन 41 कह रहा है कि द 8 बिट इनकोडिंग फॉर्मेट यूज्ड टू स्टोर डेटा इन अ कंप्यूटर इज व्हाट? इज नोन एज व्हाट? यही आपसे पूछ रहा है। 8 बिट इनकोडिंग फॉर्मेट की बात कर रहा है जिसको यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए डेटा को कंप्यूटर में। क्या है?
ASCII, EBCDIC, ANSI या DUSCHI? बताइए। देखिए बात करते हैं सबसे पहले फुल फॉर्म की, तो आस्की का फुल फॉर्म तो वेरी फेमस है, आपको मैंने हजारों बार बता रखा है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। EBCDIC क्या होता है? एक्सटेंडेड बाइन, ये लिख लीजिए अगर आप नहीं आपको पता है तो, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ANSI क्या होता है? तो अमेरिकन अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। USCHI ये फर्जी ऑप्शन, ये कुछ होता नहीं है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, EBCDIC, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगला कह रहा है कि which of the following correctly declares an array, यानी कि एरे का करेक्ट फॉर्मेट कौन सा है, ये आपसे पूछ रहा है। अब ये तो ऑप्शन पढ़ने वाला है नहीं, तो आप इसको खुद से देख लीजिए, ये करली ब्रैकेट है और फिर आंसर कीजिए। तो जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है इंट एरे और स्क्वायर ब्रैकेट में 10। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अगला कह रहा है 43, which data type is used to represent the absence of parameter? किस डेटा टाइप को यूज किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए absence of parameter? int, sort, void, float? बताइए किसका यूज किया जाता है? दैट इज void, void का यूज किया जाता है। ठीक है, C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which method help to analyze a problem स्टेप बाय स्टेप? किस मेथड का यूज किया जाता है टू एनालाइज द प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप? एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, बोथ 1 1 2, मतलब एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट दोनों, और डी नन ऑफ दिस। बताइए किसका यूज किया जाता है, किस मेथड का यूज किया जाता है? तो दैट इज एल्गोरिदम भी है और फ्लो चार्ट भी है, बोथ 1 and 2। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट, डैश एरर्स आर डिफिकल्ट टू फाइंड, किस तरह के एरर को निकालना मुश्किल हो जाता है? लॉजिकल एरर्स, रन टाइम एरर, सिंटैक्स एरर, ऑल ऑफ द अबव? बताइए किस तरह के एरर्स को फाइंड आउट करना मुश्किल होता है, निकालना मुश्किल हो जाता है? तो वो है आपका लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर को फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 46 कह रहा है कि डैश एरर अकर ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय कौन सा एरर आता है? लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर, सिंटैक्स एरर, नन ऑफ दिस? लॉजिकल का तो आपको पता चल गया है, रन टाइम एरर इज द राइट आंसर। बी इसका सही जवाब है। देखिए ऑब्वियस सी बात है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के समय की बात कर रहा है, तो जब रन हो रहा है उस समय एरर आएगा, तो रन टाइम एरर इज द राइट आंसर। ठीक है ना, क्लियर है। अगला पूछ रहा है आपसे कीवर्ड के बारे में। अ कीवर्ड इज व्हाट? एन आइडेंटिफायर, इन लोअर केस इंस्ट्रक्शंस ओनली, रिजर्व्ड फॉर इंस्ट्रक्शंस ओनली, या नन ऑफ दिस? बताइए। देखिए जो कीवर्ड होता है वो रिजर्व होता है इंस्ट्रक्शन के लिए, केवल केवल इंस्ट्रक्शन के लिए रिजर्व रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी फंक्शन इन सी प्लस प्लस और फॉलोड बाई, हर फंक्शन सी प्लस प्लस में किसके द्वारा फॉलो होता है? पैरामीटर्स, पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस, नन ऑफ दिस? पैरेंथेसिस मतलब ये, कर्ली ब्रेसेस मतलब ये। आपको पैरामीटर्स तो पता ही है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज पैरेंथेसिस। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट, इन सी प्लस प्लस वेरिएबल कैन नॉट कंटेन, सी प्लस प्लस में वेरिएबल क्या कंटेन नहीं कर सकता है? कैन नॉट, ब्लैंक स्पेस, डेसिमल पॉइंट, हाइफन, ऑल ऑफ द एबव? क्या कंटेन नहीं कर सकता है? तो ब्लैंक स्पेस कंटेन नहीं कर सकता है, डेसिमल पॉइंट कंटेन नहीं कर सकता है, हाइफर कंटेन नहीं कर सकता है। ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। डी इसका
सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट 51 कह रहा है कि द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नोन एज, जो डेटा डुप्लीकेशन होता है वो किसको क्या बोलते हैं? डेटा इनकंसिस्टेंसी, डेटा रिडंडेंसी, डेटा सिक्योरिटी, नन ऑफ दिस। तो जो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा होता है वो आपका होता है डेटा रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। कह रहा है कि इन प्राइवेट इनहेरिटेंस अ प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर ऑफ बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन अ डिराइव्ड क्लास एज व्हाट। बात हो रही है प्राइवेट इनहेरिटेंस की। इन प्राइवेट इनहेरिटेंस जो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर होता है बेस क्लास का, वो ट्रीट किया जाता है डिराइव्ड क्लास में कैसे? पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, नन ऑफ दिस। तो कैसे ट्रीट किया जाता है? वो प्राइवेट ट्रीट किया जाता है। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी बिल्कुल सही जवाब है इसका। नेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन का यूज किसको रिड्यूस करने के लिए किया जाता है? नॉर्मलाइजेशन का यूज किसको रिड्यूस करने के लिए किया जाता है? रिडंडेंसी रिड्यूस होता है इससे, और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में कॉम्प्लेक्सिटी कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ रिडंडेंसी जरूर दिख रहा है, तो ए इज द राइट आंसर। डेटा रिडंडेंसी, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट which keyword is used to define the user data type? Which keyword is used to define user defined data type? DEF, union, type def, type। किस कीवर्ड का यूज किया जाता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए? तो दैट इज आपका है टाइप डेफ। सी, टाइप डेफ इज द राइट आंसर। ठीक है, सी बिल्कुल सही जवाब है इसका। नेक्स्ट अ कैरेक्टर वेरिएबल कैन एट अ टाइम स्टोर, कैरेक्टर वेरिएबल एक टाइम में कितना स्टोर कर सकता है, यानी कितना कैरेक्टर स्टोर कर सकता है, ये पूछ रहा है आपसे। 1 कैरेक्टर, 8 कैरेक्टर, 256 कैरेक्टर, नन ऑफ दिस। कितने कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है? तो वो स्टोर कर सकता है आपका ओनली 1 कैरेक्टर, यहाँ पे लिख लेंगे ओनली 1 कैरेक्टर। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन है कि टाइप डेफ डज नॉट क्रिएट डिफरेंट टाइप्स, इट ओनली क्रिएट सिनोनिम ऑफ एग्जिस्टिंग टाइप्स। ऑप्शन बी है कि टाइप डेफ क्रिएट डिफरेंट टाइप्स। ऑप्शन सी है टाइप डेफ क्रिएट्स ओन टाइप। ऑप्शन डी है टाइप डेफ विल नॉट क्रिएट सिनोनिम ऑफ एग्जिस्टिंग टाइप। बताइए क्या हो जाए करेक्ट आंसर इसका? आपको बताना है इसमें से कौन सा चारों में से स्टेटमेंट करेक्ट है, सही वाक्य आपको चुनने हैं। तो टाइप डेफ है वो क्रिएट नहीं करता है अलग अलग टाइप्स को, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिएट करता है सिनोनिम ऑफ एग्जिस्टिंग टाइप। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इसका सही जवाब है। ठीक है, ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट व्हिच ऑपरेटर हैज द लोएस्ट प्रेसिडेंस? प्रेसिडेंस की बात करें तो हम आपको बताए थे कि क्या आपको याद रखना है, पेम दास आपको याद रखना है, ज्यादा कुछ याद रखना नहीं है। मतलब पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एसो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपको प्रेसिडेंस याद रखना है। बात कर रहा है कि लोएस्ट प्रेसिडेंस किसका होता है, ये बात हो गई आपका किसका, जब आपको एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसके लिए है। यहाँ पूछ रहा है आपको ऑपरेटर के बारे में, साइज ऑफ यूनरी, असाइनमेंट, कॉमा। तो जो कॉमा ऑपरेटर होता है उसका सबसे कम प्रेसिडेंस होता है। ठीक है, और अगर बात करें तो अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन दे दिया जाए तो आप इस तरीके से आंसर करेंगे उसमें, PEMDAS। ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा। डी इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, कॉमा, क्योंकि कॉमा के पास सबसे कम प्रेसिडेंस होता है। नेक्स्ट डिस्ट्रक्टर इज अ व्हाट? डिस्ट्रक्टर क्या है? मेंबर, फंक्शन, ओवरलोडेड, कंस्ट्रक्टर, नन ऑफ दिस। तो डिस्ट्रक्टर क्या है? डिस्ट्रक्टर आपका है मेंबर फंक्शन। ए इज द राइट आंसर। डिस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन।
ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बेस क्लास क्या है? बेस क्लास इज अ व्हाट? नॉर्मल क्लास, डिराइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास, ऑल ऑफ दिस। बताइए बेस क्लास क्या होता है? तो बेस क्लास आपका नॉर्मल क्लास होता है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, 59 कह रहा है कि इन प्राइवेट इनहेरिटेंस अ प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ बेस क्लास विल बी ट्रीटेड इन अ डिराइव्ड क्लास एज। ये क्वेश्चन रिपीटेड लग रहा है। ठीक है, प्राइवेट इसका सही जवाब है, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है आपको। ठीक है, सी इज द राइट आंसर इसका। ये रिपीटेड है। नेक्स्ट, बाइनरी सर्च जो है वो किसका यूज करता है? क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि बाइनरी सर्च यूजेस व्हाट? डिवाइड एंड कंकर मेथड, बैक ट्रैकिंग अप्रोच, ह्यूरिस्टिक सर्च, या डी ग्रिडी अप्रोच। जो बाइनरी सर्च होता है वो किसको यूज करता है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले, कुछ क्वेश्चंस पहले बताया था कि अगर सॉर्टिंग दिखे आपको, सॉर्टिंग में क्विक सॉर्ट दिखे, तो आप आंख बंद करके मार देंगे डिवाइड एंड कंकर कंकर पे। ठीक है, बाइनरी सर्च की बात करें तो बाइनरी सर्च भी यूज करता है डिवाइड एंड कंकर मेथड का। ठीक है, 60 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला आपसे पूछ रहा है कि अ लिंक्ड लिस्ट इज अ करेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट कॉल्ड व्हाट? लिंक्ड लिस्ट क्या है? करेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट है, उसको क्या बोलते हैं? एरे, पॉइंटर, नोट्स, ऑल ऑफ दिस। क्या बोलते हैं उसको? तो इज कॉल्ड नोड्स। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, द एलिमेंट्स आर इंसर्टेड इन अ क्यू फ्रॉम द एंड। जो क्यू होता है, सबसे पहले बात करते हैं क्यू का। कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है? FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये प्रिंसिपल फॉलो करता है। बात हो रही है क्वेश्चन में कि इंसर्ट किस एंड से किया जाता है। तो बात करें इसके इंसर्शन की, तो वो आपका होता है रेयर एंड से। और बात करें डिलीशन की, वो आपका होता है फ्रंट एंड से। क्वेश्चन पूछ रहा है इंसर्शन के बारे में, तो इंसर्शन कहां से होता है? रेयर एंड। रेयर एंड, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट, एन इंटरनेट यूटिलिटी यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन। इंटरनेट यूटिलिटी के बारे में पूछ रहा है जिसका यूज किया जाता है रिमोट लॉगिन के लिए, वो क्या है? टेलनेट, फायरवॉल, कुकीज, क्रैकर्स। फिर यहाँ पे बम विस्फोट की बात हो नहीं रही है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही हट जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए, टेलनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, और बात हो रही है कि इंटरनेट यूटिलिटी यूज्ड फॉर रिमोट लॉगिन, तो इसी का यूज किया जाता है, टेलनेट का ही यूज किया जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? टेलनेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी सिग्नल्स आर देयर इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कितने सिग्नल होते हैं? आपसे नंबर पूछ रहा है, लेकिन ऑप्शन में नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो अच्छी बात है, आप नाम ही बता दीजिए। डिजिटल, एनालॉग, बोथ, नन। बताइए कितने सिग्नल हैं? बात करें मेनली तो दो सिग्नल है। क्या क्या? डिजिटल और एनालॉग। एनालॉग एनालॉग ही नहीं है, एनालॉग। ठीक है, तो बोथ इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर, एक डिजिटल और दूसरा एनालॉग। नेक्स्ट, क्वेश्चन 65 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द अमेरिकन साइंटिस्ट इन्वेंटेड ट्राइपॉड, सॉरी ट्रायोड, ट्राइपॉड नहीं ट्रायोड। ट्रायोड का इन्वेंट किस अमेरिकन साइंटिस्ट ने किया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है कॉपेन, वेबेज, फ्लेमिंग, LD फॉरेस्ट। किसने किया था? LD फॉरेस्ट, या फिर बोले तो ली डे फॉरेस्ट। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये रहे आपके टोटल 65 क्वेश्चंस, जो कि कंप्लीटली ओरिएंटेड थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। ठीक है, और बात करें कि होमवर्क का, तो होमवर्क में जंप करें इसके पहले आपके लिए आज के लिए भी कुछ होमवर्क है। ठीक है, तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 66।
क्योंकि पिक्चर में बाकी आपको पता ही है कि हम होमवर्क भी कुछ देते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आप लोग सभी लोग प्लीज कमेंट करके बताइए कि सबका आंसर क्या है, इससे आप ही का रिवीजन होगा, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं होने जा रहा है, रिवीजन आप ही का होगा, तो आप ही के भलाई के लिए हम होमवर्क डालते हैं, ठीक है। तो प्लीज रिस्पॉन्ड किया कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। इन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, ऑप्शन है कंडक्टर, बैड कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट 67, if semiconductor does not possess any impurity, it would have behave as what। अगर कोई सेमीकंडक्टर प्रोसेस नहीं कर रहा है किसी भी इम्प्योरिटी को, देन इट वुड बिहेव एज व्हाट, कंडक्टर, बैड कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर, सेम ऑप्शन एज प्रीवियस, ठीक है। ये प्रोसेसेस एनी लिखा हुआ है, ये थोड़ा देर के लिए हम भी कंफ्यूज कर गए थे, ठीक है। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इम्प्योरिटीज इन सेमीकंडक्टर उसको क्या बोलते हैं। एनलिंग, फ्यूजन, मिक्सिंग, डोपिंग, बताइए। ये भी होमवर्क है आपके लिए। 69, which of the following was the first computer of modern series। मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3, मार्क 4, ठीक है। और 70 नंबर क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। चार्ल्स नेपियर, चार्ल्स बेबेज, मार्टिन। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो ये रहे आपके 66 से लेके क्वेश्चन 70 तक आपके होमवर्क। सारे लोग प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए इसके आंसर्स क्या हैं और सेशन कैसे लगे ये भी बताइए। अब ये सेशन को हम एंड करें इसके पहले कल के जो होमवर्क थे उसके सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए कल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कल के सॉल्यूशन के बारे में। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ये आपको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दे दिया और वैल्यू पूछ रहा है। तो हमने कंसेप्ट वाले पार्ट में इसका टॉपिक पढ़ाया था जब, तो उसने इसका शॉर्टकट बताया था कि आपको कैसे करना है। तो देखिए, जो भी डिजिट दिया हुआ है तो दो डिजिट को उठाइए, लास्ट टू को उठाना है। तो लास्ट टू क्या है, 4 और 2, और 4 और 2 को पहले ऑपरेटर के साथ मिलाना है, ठीक है। यानी कि 4 और 2 का जोड़ है, तो 6, 3 और 4 और 2 6। एकदम ये शॉर्टकट है, इससे शॉर्टकट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, इसलिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करते नहीं, लेकिन ये हम कर रहे हैं क्योंकि आपका इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 636 इसका काम हो गया, फिर माइनस और इनटू, फिर क्या करेंगे, लास्ट 2 को लेंगे और फिर ऑपरेटर 1 लेंगे, ठीक है। इसको कर लिए, तो 6 3। अब ऐसा नहीं कि इसको उलट के कर देना है, जिस ऑर्डर में वैसे ही माइनस करना था, यानी कि 6 माइनस 3 हो जाएगा। तो 6 और फिर ये माइनस 3 और फिर ये इंटू है, अब बचा एक ही, तो 6 इंटू माइनस 3 करना है, यानी कि -18 इज द राइट आंसर। आई होप कि एक्सप्लेनेशन आपको सही से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एकदम ये शॉर्टकट है, करना कुछ नहीं है, लास्ट 2 को उठाना है और एक ऑपरेटर को उठाना है, ठीक है। इसको सॉल्व कर देना है, फिर अगले में वही करना है, फिर उसके अगला में जैसे दिया हुआ है उसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, what data structure would you mostly likely to see in non-recursive implementation of a recursive algorithm। ऑप्शन दिए गए थे आपको, स्टैक, लिंक्ड लिस्ट, ट्री, क्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्टैक, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, 1 मिनट। हाँ, which of the following point is are not true about linked list data structure when it is compared with an array। ऑप्शन दिए गए थे आपको, रैंडम एक्सेस इज नॉट अलाउड इन अ टिपिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट। ऑप्शन बी है कि एक्सेस ऑफ एलिमेंट्स इन लिंक्ड लिस्ट टेक्स लेस टाइम देन कंपेयर टू एरे। ऑप्शन सी है, एरेज हैव बेटर कैश लोकेलिटी दैट कैन मेक देम बेटर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। और ऑप्शन डी है कि इट इज इजी टू इंसर्ट एंड डिलीट एलिमेंट्स इन लिंक्ड लिस्ट। आपको बताना था कि कौन सही स्टेटमेंट नहीं है, फॉल्स स्टेटमेंट बताना था, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है अबाउट लिंक्ड लिस्ट जब कंपेयर किया जाता है एरे से, तब बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 69 था कि बिट एरे क्या है। ऑप्शन दिए गए थे आपको कि डेटा स्ट्रक्चर दैट कॉम्पैक्टली स्टोर्ड बिट्स। ऑप्शन बी था कि डेटा स्ट्रक्चर फॉर रिप्रेजेंटिंग एरेज ऑफ रिकॉर्ड। ऑप्शन सी था एरे इन व्हिच एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस लोकेशन। और ऑप्शन डी था कि इन एन एरे इन व्हिच मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैव द सेम वैल्यू एंड डिलीट एलिमेंट्स इन लिंक्ड लिस्ट।
क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए है, डेटा स्ट्रक्चर दैट कॉम्पैक्टली स्टोर बिट, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से कौन क्यू का टाइप नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा था। नॉट द टाइप ऑफ क्यू, प्रायोरिटी क्यू, सर्कुलर क्यू, सिंगल एंडेड क्यू, ऑर्डिनरी क्यू। प्रायोरिटी क्यू है, सर्कुलर क्यू है, ऑर्डिनरी क्यू है, कौन नहीं है? सिंगल एंडेड क्यू नहीं है। अब क्यों नहीं है सिंगल एंडेड क्यू? क्योंकि क्यू के पास हमेशा दो एंड होते हैं। आप एक नोट में पॉइंट लिख लेंगे कि क्यू ऑलवेज हैज टू एंड्स। ठीक है, थोड़ा हम फास्ट लिख रहे हैं, थोड़ा सा कर्सिव जा रहा है, घसटा रहा है, तो इसलिए हम बोल भी देते हैं। ठीक है, तो क्यू ऑलवेज हैज टू एंड्स, ये नोट में लिख लेंगे। ठीक है, सही जवाब है सिंगल एंडेड क्यू। तो ये रहे आपके होमवर्क्स के सारे आंसर्स। आई होप कि आप सही जवाब दिए होंगे। और ये रहे आपके होमवर्क्स जो 66 से 70 तक है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। सेशन कैसा लगा ये भी आपको बताएंगे। तो कल तो कोई सेशन नहीं आएगा, तो ये आज लास्ट सेशन था। तो अब एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट कहेंगे कि जाइए अच्छे से एग्जाम दीजिए, बिना किसी टेंशन के जाइए एग्जाम हॉल में बैठ के, और क्वेश्चन सामने आए बस धड़ाधड़ मारना शुरू कर दीजिए। यानी कि जो पढ़े वो सही से बनाइए। धड़ाधड़ मतलब ये नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा मार रहे हैं, सही सही। ठीक है, फिर तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।